वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, बानी की फैमिली और पीटीआई क़यादत आमने सामने आ गई। अलीमा खानम के बयान पर बैरिस्टर गौहर फट पड़े। कहा, बानी से फैमिली की मोहब्बत अपनी जगह, मगर हमारी मोहब्बत की भी क्लास है। हमारे अरकान असम्बली बानी के साथ और डटे हुए हैं। MNAs की कुर्बानियां भी गंवा दी। बोले, कॉन्फ्रेंस कॉल पर दूसरा शख्स सुहेल आफरीदी था। अलीमा आपा को लम्हा ब लम्हा सब कुछ बताया था, लेकिन वो मुझसे दूसरे शख्स के बारे में जानना चाहती थी। जिस तरीके से सीनियर रहनुमाओं को चार्जशीट कर रही हैं, इससे खान साहब की राय में मजीद रुकावटें पैदा होंगी। वो बहनें हैं और वो उनका कंसर्न जरूर होगा। मैं फैमिली को भी रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी मोहब्बत खान साहब के लिए अपनी जगह, हमारी मोहब्बत भी क्लास की है। हमारे जो MNAs और सेनेटर है, ये 18 मरतबा हाई कोर्ट आ गए, 14 मरतबा सुप्रीम कोर्ट गए थे, 20 मरतबा ये लोग अडियाला जा चुके हैं। उन्होंने करोड़ों की ऑपरेटिव बनाई, उनकी 20 केसेस बनी हुई। उनको कहा जाता है वजारतें भी ले लो, आप चेयरमैनशिप भी ले लो, आप गाड़ियाँ भी ले लो, आप ओहदे भी ले लो, केसेस भी माफ कराओ, लेकिन वो खान साहब के साथ है और डटी हुई। अलीमा बाजी कह रहे कि मैं जानना चाहती हूँ कि जो कॉन्फ्रेंस कॉल पे दूसरा कौन था। यस, कॉन्फ्रेंस कॉल हमारी हुई थी, हमने सब इनको बताया, मिनट बाय मिनट खबर दी है। मेरे साथ दूसरा बंदा जो कॉन्फ्रेंस कॉल पे था, उन लोगों के अलावा वो सुहेल अफरीदी साहब, वो मानना चाह रही थी कि मैं कह दूं, मैंने कह दिया। बैरिस्टर गौहर समेत वकील रहनुमा हमें फ्रंट फुट पर नजर आने चाहिए कि आप काम कर रहे हैं। अलीमा खानम की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा, PTI में इतने सारे वकील हैं, आप यकीनी बनाएं कि बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। स्पेशलिस्ट ने बानी की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। इलाज करने वाले डॉक्टर ना तजुर्बेकार हैं। अदालतों से रिलीफ न मिला तो आवाम को कॉल देंगे। जो सारे हमें कह रहे हैं, हम तो खड़े हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इमरान खान की बात करें, हम अपने भाई के लिए भी खड़े हैं। PTI में जो इलेक्टेड लॉयर्स हैं और जो टिकट होल्डर्स लॉयर्स हैं, बेतहाशा हैं। हम सारे लॉयर्स को क्यों कह रहे हैं कि आप जाकर फ्रंट फुट पे जाकर हमें नजर आने चाहिए कि आप काम कर रहे हैं। कोर्ट से ना उठे। आप हर हालत में इंश्योर करें कि इमरान खान का जल्द से जल्द शिफा में लेके जाया जाए। 16 तारीख को इन्होंने रिपोर्ट दी है डॉक्टर्स ने, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने लिख के भेजा है, उसने कहा है कि मैं इत्तेफाक नहीं कर रहा हूँ। और उसने ये भी कहा है कि ये जो डॉक्टर हैं जिन्होंने इमरान खान का इलाज किया है, ये ट्रेन नहीं है। आप खुद उठ के जहाजों में बाहर चले जाते हैं और इमरान खान को एक स्पेशलिस्ट भी नहीं देख सकते। अभी तो हम कह रहे हैं कि जज हमें दे दे रिलीफ, लेकिन जज नहीं देता तो हम पूरे पाकिस्तान को कहेंगे पुरअमन एहतजाज के लिए बाहर निकलेंगे। PTI के कितने टुकड़े हुए किसी को मालूम नहीं। PTI के सारे ग्रुपों में हज़ारों इख्तलाफ हैं, मगर एक इशू पर मुकम्मल इत्तफाक है, बानी PTI अंदर रहे। ख्वाजा आसिफ का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बानी PTI के लिए रिहाई फोर्स बनाएगी, लेकिन दहशत गर्दों के खिलाफ जुबान नहीं खोलेगी। रोज़ पुलिस की शहादतें हो रही हैं, जिंदा जलाया जा रहा है, मगर इनकी तरजीह सिर्फ बानी PTI है। इनके नज़दीक वतन की सलामती की कोई वक़्त नहीं। बानी PTI और बुशरा बीबी के पार्टी और फैमिली को पैगामात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए ने बताया, बुशरा बीबी के अहले खाना ने अलीमा खानम को बानी का कोई पैगाम नहीं दिया। अलीमा खानम का दावा दुरुस्त नहीं कि बुशरा बीबी की बेटी ने कहा कि बानी के लिए आवाज़ उठाओ। PTI के पार्लियामेंटेरियंस का कहना है कि बानी ने कहा अडियाला आने के बजाय अदालतों में जाएं। बानी ने पैगाम दिया, फैमिली के बजाय डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल से मुलाकात कराएं। अलीमा खानम ने पार्टी वकला को डॉक्टर से मुलाकात की पिटीशन से मना किया। बानी का पैगाम पार्लिमानी पार्टी में डिस्कस हुआ तो बैरिस्टर गौहर अली जफर ने लतीफ़ खोसा को पिटीशन का कहा। PTI अरकान का कहना है अलीमा खानम चाहती हैं बुशरा बीबी की भी फैमिली से मुलाकातें बंद हो जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने ई-टैक्सी स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मरियम नवाज़ ने कहा, ई-टैक्सी स्कीम ख़वातीन के रोज़गार के हसूल में अहम किरदार अदा करेगी। पिंक टैक्सी ख़वातीन के लिए है। पंजाब में ख़वातीन को किसी से भी खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। पंजाब की हर बेटी महफूज है। किसी ने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मरियम नवाज़ छोड़ेगी नहीं। ई-टैक्सी स्कीम को लॉन्च किया है। 30% से जो ज़ायद इसके बेनिफिशरीज़ हैं वो ख़वातीन हैं। जो पिंक टैक्सी है ये ख़वातीन के लिए है। मैं उनसे मिली, मेरी जो भी अभी इनसे बातचीत हुई, इतनी इनकरेजिंग बातचीत थी। ख़ातून ने अभी मुझे ये कहा कि आप ख़वातीन को इनकरेज करें कि वो पिंक टैक्सी यूज़ करें। उसको ये कहा आप अपने दिमाग से, अपने दिल से इस खौफ को ख़त्म कर दें। पंजाब में बसने वाली हर माँ, हर बहन, हर बेटी को ये एहसास हुआ है कि वो महफूज है। अगर किसी ने उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की
अगर किसी ने उसकी तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश की तो मरियम नवाज शरीफ उनको छोड़ेगी नहीं। वज़ीर आला सिंध का पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के हमरा कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, अशिया खुरोनोश की कीमतों का जायज़ा लिया, दही बड़े भी खरीदे, जलेबी की कीमत 1200 रुपये फ़ी किलो पर हैरानी का इजहार किया। तफसील जानते हैं संजय साधवानी से। संजय, मजीद क्या कहा वज़ीर आला ने इस मौके पर? मार्केट समेत कराची के मुख्तलिफ उन्होंने बाजारों का आज दौरा किया। वो गोश्त बाजार, सब्जी बाजार, इसके अलावा जो रमज़ान बाजार है उसका भी उन्होंने दौरा किया है। लेकिन जब बंस रोड पे उन्होंने जलेबी खरीदी तो दुकानदार ने 1 किलो के 1200 रुपये मांग लिए, जिस पर वज़ीर सिंध हैरान हो गए और तब कमिश्नर कराची हसन नकी ने वजाहत दी कि जलेबी की कीमत हम मुकर्रर नहीं करते, बाकी तमाम चीज़ों की कीमत जो है वो मुकर्रर करते हैं। अब जलेबी की कीमत 1200 रुपये है, जिस पर वज़ीर सिंध हैरान हुए। इसके साथ साथ वज़ीर सिंध ने 600 रुपये किलो के हिसाब से दही बड़े भी खरीदे और साथ ही साथ आज उन्होंने रमज़ान की इफ्तारी की जो सामान है वो अपने लिए खुद खरीदा है। उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ दुकानदारों की जानिब से उनसे सेल्फियाँ भी बनवाई गई। रास्ते में एक माजूर जो है वज़ीर के सामने नजर आया तो उन्होंने 5000 रुपये इफ्तारी के लिए दिए और कहा कि आज इफ्तारी आप इन पैसों से अपने लिए खरीदें। इसके अलावा एक हैरानगी और जगह पर हुई जब बेर वाला जो फ्रूट वाला था उसने ठीक है, आपका शुक्रिया संजय साधवानी तफसीलात के लिए। मजीद खबरें कराची में अज़ान मगरिब के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज के घर मानसहरा आमद, वरसा से मुलाकात में ताज़ियत का इजहार किया, शहीद की कब्र पर हाजिरी दी। कहा लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज वतन अजीज़ की खातिर शहीद हुए, उन्होंने हिम्मत और बहादुरी की आला मिसाल कायम की। मुझ समेत पूरे कौम को अपने शोहदा और अहल खाना के अहल खाना पर फ़ख्र है। शोहदा और उनके अहल खाना की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने मानसहरा में शहीद के नाम से स्कूल के क़याम का भी ऐलान किया। घोटकी में जहरीला पानी पीने से 5 बच्चे जान से गए। जान बहक होने वालों में 3 भाई भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है बच्चों ने ज़रूरी दवा की बोतल में पानी डालकर पिया था। बच्चों की उम्रें 4 से 11 साल के दरमियान है। बलोचिस्तान के सरहदी शहर चमन में तोरपुल के करीब घर में सिलेंडर फटने से धमाका, 7 बच्चे जान बहक, मुताद्दिद अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को DHQ अस्पताल पहुंचा दिया गया। मजीद बताएंगे अख्तर गुलफाम। में जो है वो गैस सिलेंडर धमाका हुआ है, एक मकान के अंदर है। वो मकान जो है वो मुनहदम हो गया है। नतीजे में जो है वो 7 बजे जो है वो शहीद, जबकि 17 दीगर जो है वो खवातीन और बच्चों समेत जख्मी हो गए हैं। रमज़ान मुबारक का महीना है, जहाँ एक रिवाज और रिवायत है कि घरों से जो है वो लस्सी ली जाती है। तो ये जो बच्चे इतनी बड़ी तादाद में एक कमरे के अंदर मौजूद थे, वो यहाँ से लस्सी लेने गए थे जहाँ पे ये गैस सिलेंडर धमाका हुआ है। MS हमारे साथ मौजूद है। गैस सिलेंडर धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 7 बच्चे शहीद हो गए हैं और 17 से 20 के जो करीब हैं कैजुअलिटीज लाई गई हैं। हमारी डॉक्टर और पैरामेडिक्स की टीम अवेलेबल है। तो यहाँ पे गैस की जो सिलेंडर है वो फट चुके थे, इनसे 7 जो है ना वो बच्चे शहीद हो गए। पुलिस की बारी नफरी इस वक्त जो है वो DHQ अस्पताल को जो है वो घेरे में लिया हुआ है। जो जख्मी है उनको कोयटा रेफर किया जा रहा है। लाहौर के इलाके जौहर टाउन के निजी हॉस्टल में गैस धमाका, एक तालिब इल्म जाँ बहक हो गया। निजी यूनिवर्सिटी के तलबा और अहल खाना ने हॉस्टल के सामने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। जौहर टाउन की निजी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हसीब जफर ने इतवार को प्राइवेट हॉस्टल में अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और पंखा चलाया तो उस पार्किंग से गैस धमाका हो गया। झुलसने वाले तालिब इल्म को अपनी मदद आपके तहत रेस्क्यू करके अस्पताल पहुँचाया गया, ताहम वो जाँबर न हो सका। जाँ बहक तालिब इल्म के वालिद ने वज़ीर आला मरियम नवाज से दरख्वास्त की है कि इस वाक़े का नोटिस ले और उन्हें इंसाफ दिलाएं। बोलता रहा आगे इनको, उन्होंने उनकी मदद नहीं की। मेरे बच्चे की मदद करते तो मेरा बच्चा बच सकता था। वो अपनी मदद आपके तहत करता रहा। मेरा बच्चा खुद बाहर आया, बाहर छलांग लगाई। मेरा बच्चा पता नहीं कितनी तकलीफ से गुजरा। अब हॉस्टल इंतजामिया एक भी ऊपर नहीं गया बचाने के लिए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर आपको दें कराची से, जहां पर एक और शहरी ट्रेलर की जद में आ गया है। लांढी भैंस कॉलोनी में ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हुआ है। रेस्क्यू ये बताता है कि कराची में एक और शहरी ट्रेलर की जद में आया है। लांढी भैंस कॉलोनी में ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गए। पंजाब हुकूमत का रवा साल मुजरा और ब्यूरोक्रेट्स के लिए 1 अरब 14 करोड़ रुपए की 108 नई गाड़ियां खरीदने का फैसला। सूबाई हुकूमत की 2 खवातीन मुजरा को बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम की जाएंगी।
ट्रांसपोर्ट विंग ने सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी। पंजाब हुकूमत ज़राए ने बताया सूबाई काबीना और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के लिए नई गाड़ियां खरीदने का फैसला किया गया। पंजाब काबीना के लिए 30 करोड़ रुपए से 28 नई गाड़ियां खरीदने की तजवीज़ को हातमी शक्ल दी गई। ज़राए का कहना है TLP ऑपरेशन के बाद सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी को संजीदा सिक्योरिटी खदशात हैं। उनके लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदने की सिफारिश की गई है। कराची पुलिस ने लखपति गदागर को धर लिया, जिसके बैग से बरामद होने वाली रकम देखकर पुलिस की आंखें फटी रह गईं। नोटों से भरे बैग में 10 रुपए से लेकर 5,000 रुपए के नोट तक शामिल थे। नोट इस कदर ज्यादा थे कि 3 पुलिस एहलकारों ने कई घंटे लगाकर गिने। भिखारी के बैग से तकरीबन 2 लाख रुपए कैश मिला। गदागर का ताल्लुक बहावलपुर से निकला। बताया घर बनाने के लिए पैसे जोड़ रहा था। मेरे को काफी हो गए, 2 साल हो गए। मैं इससे पहले कुक का काम करता। कभी मैं गुलशन में मर जाता हूँ, कभी नाजमाबाद जाता हूँ, कभी लालू खेत। ये भीख मांगने का काम क्यों करते और इतने पैसे क्यों जमा किए? कच्चा सा मकान है, जगह खरीद के जो मकान बनाना था। कच्चा सा मकान लोग देते थे, कोई 500 देता था, कोई 200 देता था। कायदाबाद के अभी फिलहाल रिहायशी हैं और यहाँ पे गुलशन में उतरे थे। तो ये पेशेवर गदागर हैं। यहाँ हमने जब इनको अरेस्ट किया तो ये बैग में तलाशी में इनसे तकरीबन ये अभी तक जो हमने काउंटिंग की है 1.5 लाख के करीब रकम ये है। जनूबी अफ्रीका ने भारत के बाद वेस्ट इंडीज को भी उड़ा कर रख दिया। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला, जिसके मैच में 9 विकेट से मैदान मारा। अहमदाबाद में प्रोटियाज ने 177 रन का हदफ हंसते खेलते 23 गेंद पहले हासिल किया। कप्तान एडन मार्करम ने 82 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। वेस्ट इंडीज ने पहले खेलकर 176 रन स्कोर किए। रोमारियो शेफर्ड की रिकॉर्ड 50 रायगा T20 वर्ल्ड कप में 9वें नंबर पर निस्फ सेंचुरी बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। दूसरे मैच में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर भारत को बैटिंग की दावत दी है। खूबसूरत वादियाँ, बुलंद पहाड़ और दिलकश कुदरती मनाजिर के लिए मशहूर चीन के सूबे में नौ तामीर शुदा 625 फुट बुलंद हुआ जियांग कैनन ब्रिज खूबसूरती का शाहकार है। पुल की दिलकशी इसके करीब बहता खूबसूरत आबशार है जो उसे मजीद दिल फरेब बनाता है। बुलंदोबाला पुल और नीचे गिरता पानी देखने वालों को एक नई दुनिया की सैर कराता है। पुल सयाहती और तस्वीरी मौके के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। देखते रहिए ARY न्यूज़।